हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। आज हम क्लास 9th का 4th चैप्टर की एक्सरसाइज 4.2 के बारे में पढ़ेंगे। इसके बेसिक कंसेप्ट हम सभी अपनी पिछली एक्सरसाइज वीडियो के अंदर सीख चुके हैं, पार्ट 1 के अंदर। आज हम 4.2 की अंदर वैल्यू निकालना सीखेंगे, मान ज्ञात करना, हल ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है, जिसके बेस पर ग्राफ को बनाया जाता है। इसमें जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखें, उसी पर कुछ डिपेंडेंट क्वेश्चंस हमारे पास फिर देखेंगे हम। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? y बराबर में 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही उत्तर आ सकता है इसका, और कोई उत्तर हो ही नहीं सकता। केवल 2 हल का मतलब 2 उत्तर आ सकते हैं इसके। 2 उत्तर कभी भी किसी समीकरण के नहीं आएंगे। जो एक चर वाली रैखिक समीकरण होगी, द्विघात समीकरण हो एक चर वाली, उसके 2 हल हो सकते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल, सिंपल कोई समीकरण लिखी गई है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर है, पहले क्वेश्चन में y बराबर में 3x + 5, इसके क्या होंगे हमारे पास? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ऐसा ही हम अपनी 9th क्लास की एग्जाम्पलर बुक में देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, रैखिक समीकरण 2x - 5y बराबर 7 एक अद्वितीय हल है, एक परिमित रूप से अनेक हल हैं, 2 हल है, कोई हल नहीं। अब इसमें भी क्या रहेगा हमारे पास? समीकरण हमारी वही है, 2x - 5y बराबर में 7। इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? वही अपरिमित रूप से अनेक हल। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, इसके अंदर क्या कर रहे हैं हमें? रैखिक समीकरण 2x + 5y बराबर 7 एक अद्वितीय हल है यदि x और y हैं प्रकर संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं। इन्होंने अद्वितीय हल कह दिया, मीन्स एक ही उत्तर हो सकता है। समीकरण थोड़ी सी यहाँ चेंज है, प्लस है इस दूसरे क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल बुक में। एक ही हल कहा, हम जानते हैं, देखो x और y का सिर्फ एक एक मान भरकर 2 × 1 + y × 1, 2 + 5 बराबर में 7। ऐसा x बराबर में कितना हो गया? 1, और y बराबर में भी कितना हो गया? 1। सिर्फ एक ही उत्तर का इन्होंने हो सकता है, इसका अद्वितीय हल है। तो ये क्या है हमारी? एक प्रकृत संख्याएं हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारा? प्रकृत संख्या। ऐसे हमारे पास और बहुत से बन जाते हैं क्वेश्चंस। जैसे के मान ज्ञात करने के लिए क्या दिया जाता है, एग्जाम्पल बुक में ही हम देखें। हमारा 3rd क्वेश्चन कहना, यदि 2 0 रैखिक समीकरण 2x + 3y बराबर k का हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण क्या दिया हमें? 2x + 3y बराबर में k। हल क्या कहा इन्होंने? क्या चीज़ हल है इसका? मीन जो इसके आंसर को सेटिस्फाई करता है, 2 और 0। मीन्स आप x की जगह 2 भरेंगे और y की जगह 0, तो 2 दूनी 4 + 0 बराबर में क्या आ जाएगा? 4। तो k का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4। मीन्स पहला ऑप्शन आपके पास आपका आंसर हो जाएगा। आप इसी चीज़ को एक्सरसाइज के अंदर देखें। एक्सरसाइज में भी सेम क्वेश्चन दिया गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4, k का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 और समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल हो। मीन्स ये आपकी समीकरण का हल दिया गया है। समीकरण क्या है आपके पास? यही सेम समीकरण, यही सेम है आपकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका। इन्होंने मेंशन कर दिया x 2 और y 1, तो k क्या हो जाएगा? 2 × 2 + 3 × 1, 2 दूनी 4 + 3, तो k कितना आ गया आपके पास? 7। ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। ये क्योंकि आप ऑलरेडी मान भरना रखना अपने 9th के बहुपद वाले चैप्टर में भी सीख चुके हैं और 8th क्लास तक भी आप इन चीज़ों की रिवीजन कर चुके हैं, इसलिए पहले हम इन्हीं बातों पर डिस्कस कर रहे हैं। फिर हम मान ज्ञात करना सीखेंगे कि मान कौन से हमारे होंगे और कौन से नहीं। इसमें आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमने पहला किया, चौथा किया। हम दूसरा क्वेश्चन में देखो, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात करें। हल ज्ञात करना बाद में सीखते हैं, पहले हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। बताइए निम्नलिखित हलों में से कौन सा समीकरण का हल है और कौन सा हल नहीं। समीकरण क्या दी गई है आपको? x - 2y बराबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 आपका समीकरण दी गई है
x माइनस 2y बराबर 4। अब पहला इन्होंने भाग दिया, आपको ये बताना है हल है या नहीं। क्या दिया गया आपको, एक्स वाई 0 2। आप इसके अंदर एक्स वाई की जगह 0 2 पुट करेंगे। आपके पास अगर बराबर हुआ तो आप लिख देंगे हल है, अगर बराबर नहीं हुआ तो आप लिख देंगे हल नहीं है। देखें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली आपने, x की जगह 0 माइनस y की जगह 2 गुना 2, तो 0 माइनस 4 आपका कितना आ गया, -4 आ गया। और दूसरी तरफ कितना दिया गया आपको, बराबर नहीं 4 के, ये 4 के बराबर नहीं है, तो लिख देंगे हल नहीं है। इन्होंने कहा है कि कौन कौन हल है, हल नहीं है, सॉरी, ठीक है। और मतलब कौन कौन से हल हैं और कौन कौन से हल हैं, सिर्फ हमें ये बताने हैं इसके अंदर, ठीक है। पहला भाग हमारा हो गया। ऐसे हम सेम सेकंड भाग करते हैं। उसमें हमें एक्स वाई क्या दिया गया है, देखें आप अपनी बुक के अंदर क्या दिया गया हमें, गुड 2 0 निर्देशांक दिए गए हैं 2 0, मीन एक्स का मान 2 वाई का मान 0। आप जानते हैं जो पहला मान है वो एक्स का होगा, जो दूसरा मान है वाई का होगा। एक्स के मान को भुज कहते हैं और वाई के मान को कोटि। इसकी लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, एक्स की जगह 2 माइनस 2 गुना में 2 वाई, मतलब इसका मतलब 2 को वाई से गुना किया गया है, तो 2 गुना में 0, 2 माइनस 0 बराबर में कितना आ गया 2, लेकिन बराबर में क्या है 4। ये इसके बराबर है, बराबर नहीं है, तो लिख देंगे हल नहीं है, ठीक है, हल नहीं है। ऐसे ही हम सेम नेक्स्ट मान भरने वाला काम है हमारा। हम इसका तीसरा भाग देखते हैं कि तीसरे भाग में क्या कह रहे हैं हमें। तीसरे भाग में रकम क्या दी हुई है, 4 0 एक्स वाई 4 0, मीन एक्स की जगह आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसकी एक्स की जगह 4 भरा और वाई की जगह 0, तो 4 माइनस 2 को 0 से गुना किया 0 आ गया, बराबर कितना हो गया 4, ठीक है। और दूसरी तरफ बराबर में कितना है 4 ही दिया गया, उसके बराबर आ गया, तो लिख देंगे हल है। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन का चौथा भाग क्या दे रहा है हमें, सॉरी एक्स वाई क्या दे रहा है, वर्गमूल 2 4 वर्गमूल 2 ये लिख रहा है हमें। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। एक्स की जगह वर्गमूल 2 माइनस 2 गुना में 4 वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 4 दूनी 8 हमारे पास हो जाएगा, 8 वर्गमूल 2। अब वर्गमूल 2 हमारे पास समान है, तो जो बाहरले अक्षर हैं वो आपस में जुड़ घट सकते हैं। इसके यहाँ कुछ नहीं लिखा गया, आप जानते हैं वर्गमूल के कंसेप्टों के अंदर आप सीख चुके हैं ऑलरेडी, इन पर ऑपरेशन अप्लाई करना। ये 1 माना जाएगा, 1 माइनस 8 हमारे पास कितना हो जाएगा -7 वर्गमूल 2, और बराबर में दूसरी तरफ कितना दिया गया हमें 4। ये दोनों बराबर है, आपस में बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा हल नहीं है, ठीक है, ये हल नहीं है, ठीक है। ये कंसेप्ट बन जाएगा हमारे पास हमारा। आगे देखते हैं हम अपना नेक्स्ट, इसका लास्ट भाग दिया गया एक और इसी क्वेश्चन के लिए, पांचवा भाग। उसमें क्या कह रहा है हमें, एक्स वाई क्या दे रहा है, यस बताया मैंने, गुड 1 1, ठीक है, मीन्स एक्स का मान भी 1 और वाई का मान भी 1। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड में भरते हैं, एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 1, 1 माइनस 2, बोर्ड मास के रूल के मुताबिक ख्याल रखना है हमेशा आपको, पहले गुना होगी फिर आप घटा करेंगे, कहीं आप पहले घटा कर दें। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपका आंसर सेम आ जाए, लेकिन रूल गलत है वो। 1 में से 2 घटाया -1, बराबर में कितना आपका 4, आपस में बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो हल नहीं है। मीन्स बराबर आ गया तो आप हल है लिख देंगे, और बराबर नहीं आया तो आप लिख देंगे हल नहीं है। अब इस एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 उसको देखते हैं हम कि इसको हम किस ढंग से करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें वो देखिए। सबसे पहले तो हम दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा इसने, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए, ठीक है।
पहली समीकरण क्या आपकी 2x प्लस वाई बराबर में 7, दूसरी पाई एक्स प्लस वाई बराबर में 9, तीसरी x प्लस 4y। इनके अंदर सिर्फ हल ज्ञात करने के लिए कहा है कि 4 उत्तर बताएं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 2x प्लस वाई बराबर में 7, ठीक। अब इसके देखेंगे हम कैसे हल ज्ञात करेंगे। अब इसके पहले हल के रूप में देखें, इसमें हल ज्ञात करने के लिए समीकरण के अंदर हमेशा कि एक समीकरण को सबसे इजी रहता है, आसान रहता है आपके लिए, आप हमेशा या तो x बराबर में बना लें या y बराबर में बना लें। y बराबर में बन सकता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता हो तो x बराबर में, जो इजी लगे आपको। जैसे यहाँ x के साथ 2 है तो x को रहने देते हैं, हम y बराबर में बना लेते हैं। मान लो y के साथ होता है x के साथ होता है तो हम x बराबर बना लेते हैं, ठीक है। उसे क्या है, जो कैलकुलेशन का काम है वो दूसरी तरफ ऐड होता रहता है और हम अपने आंसर तक बड़े आसानी से पहुँच जाते हैं। अब देखिए इसके अंदर अपने y को इस रखा 7, 2x आपका दूसरी तरफ जाके इधर प्लस का है, क्योंकि हम आगे के निशान को देखते हैं, आगे इसका निशान क्या माना जाता है, प्लस। तो दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाएं या राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाएं, हम जानते हैं प्लस माइनस में चेंज होता है और माइनस प्लस में, गुना भाग में चेंज होता है और भाग गुना के अंदर, ठीक है। उसी चीज़ के अकॉर्डिंग अब हमें इसके 4 हल ज्ञात करने हैं। मीन हम x के कोई भी 4 मान भरेंगे, उसी के अनुसार y के आपके 4 उत्तर आ जाएंगे। जैसे पहला मान हम रखते हैं, मान लीजिए x बराबर 0 रखने पर आप कोई भी 4 मान रखें तो y बराबर 7 माइनस 2 गुना में 0, 2x का मतलब 2 को उससे गुना करना है, तो 7 माइनस 0 कितना आ गया, 7। आपका ये पहला उत्तर आ गया। दूसरा उत्तर ज्ञात करते हैं, x बराबर गिनती लगातार ही रख लो, आप चाहें तो अपना जैसे मर्जी जितनी मर्जी बड़ी संख्या लिख सकते हैं, लेकिन मेन डिपेंड करता है कि हम उसको ग्राफ पर दिखाएंगे किस ढंग से, उस चीज़ के लिए, ठीक है। x बराबर 1 रखने पर तो आपका y कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 गुना x का मान कितना है, 1, तो 7 माइनस 2 गुना किया हमने, 7 में से 2 घटाया कितना आ गया, 5। ये हमारा दूसरा हल आ गया। ऐसे ही अब हम तीसरा हल ज्ञात कर लेते हैं, x बराबर 2 रखने पर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y बराबर 7 माइनस 2 की x की जगह 2, तो 7 माइनस 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, 3, ठीक है। फिर हम अगला मान रखते हैं, x बराबर 2 के बाद 3 गिनती में। आपको पहले बता रहा हूँ मैं, आपकी चॉइस जो मर्जी रखें आप, ठीक है। ये हम वैसे थोड़े से इजी के तौर पर हम लगातार गिनती के अंक रखे जा रहे हैं यहाँ पर। y बराबर में 7 गुना 2 गुना x का मान कितना है, 3, तो 7 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। 4 उत्तर निकल गए आपके। अब इन चारों को एक टेबल में बना कर लीजिए। एक टेबल सी बना देंगे और इनके टेबल के अंदर मान भर देंगे इसके। यहाँ हमारे पास नीचे जगह कम है तो हम यहाँ ऊपर बना लेते हैं। कॉपी पर आपको नीचे की तरफ ही बनानी होगी। ये आपकी हेल्प के लिए है। ऊपर पहले x रखेंगे फिर नीचे y रखेंगे, ठीक है। x का मान हमने पहले क्या रखा, 0, तो y कितना आया हमारा, 7, x 0 तो y 7। फिर हमने x की जगह क्या रखा, 1, तो y कितना आया, 5, 1 5। फिर हमने x की जगह क्या रखा, 2, तो y कितना आया, 3। अगर x 2 है तो y कितना है, 3। फिर हमने x की जगह क्या रखा, 3, तो y कितना आया, 1, x 3 तो y 1, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये पहली समीकरण के 4 हल ज्ञात हो गए। ऐसे ही हम दूसरी समीकरणों का हल ज्ञात करेंगे। ये हल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बड़ा ही ध्यान देने की जरूरत है। बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है आपका, ये कोई टिपिकल प्रोसेस नहीं है और हमें ग्राफ बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंसेप्ट है। यहाँ हमें फिक्स थे कि 4 मान आपको निकालने थे। ग्राफ बनाने के लिए आपको कम से कम 2 मान जरूरी हैं। 3 मान निकालते हैं वो आपके ग्राफ को ऑटोमेटिक वेरीफाई कर देते हैं कि आपके ग्राफ कैलकुलेशन में कहीं भी कोई गलती है या नहीं। 2 मान निकालते हैं तो आपका ग्राफ बन जाएगा, लेकिन वो आपको ये चेक नहीं करता कि ग्राफ सही है या गलत।
उस लाइन की डायरेक्शंस। वो कैसे, जब हम ग्राफ की बात करेंगे 4.3 एक्सरसाइज के अंदर, तब आपको बताऊंगा मैं। अभी फ़िलहाल हम जनरल चलते हैं, ठीक है। अब हमने ये 4 हल निकाल लिए। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। दूसरी समीकरण देखिए हमें क्या दी गई है दूसरे सवाल की 4.2 एक्सरसाइज के, पाई एक्स प्लस वाई बराबर में 9, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पाई एक्स प्लस वाई बराबर में 9 दिया गया, हम इसको सॉल्व करेंगे। वही सबसे पहले इजी हमारे लिए रहेगा कि हम इसको y, क्योंकि x के साथ है तो y बराबर ही में ही कल मान लेते हैं, y बराबर में 9 माइनस पाई एक्स, ठीक है। अब मान रखेंगे x बराबर 0 रखने पर माइनस पाई x की जगह क्या रख दिया 0। पाई को जब 0 से गुना करूँगा क्या बन जाएगा, वो 0 ही बन जाएगा। तो 9 माइनस 0 क्या आ गया 9। देखिए आपने x बराबर 0 रखा तो y कितना आया 9, तो टेबल में मान भर देते हैं x 0 तो y 9। फिर हम दूसरा मान रखते हैं x बराबर 1 रखने पर, तो 9 माइनस पाई गुना 1, पाई को 1 से गुना करेंगे पाई ही बनेगा। यहाँ पाई का मान 3.14 या 22/7 रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ग्राफ नहीं बनाना। अगर ग्राफ बनाना होता फिर आपको वो वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें करना पड़ता। यहाँ हम सिंपल कर सकते हैं, x बराबर 1 रखा तो y का मान कितना आ गया 9 माइनस पाई। फिर हम 2 रखते हैं तो 9 माइनस पाई गुना x मीन्स 2, तो 9 माइनस 2 पाई, तो 2 रखने पर 9 माइनस 2 पाई, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। फिर हम नेक्स्ट मान क्या x बराबर 3 रखेंगे। अब 9 माइनस पाई गुना 3, 9 माइनस 3 पाई, 9 माइनस 3 पाई, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा क्लियर। फिर उसके बाद हम अपने इसी तरीके से, क्योंकि हमें ग्राफ में बनाना नहीं इसलिए पाई का मान रखने की जरूरत नहीं है, पाई के फॉर्म में ही आपके पास 4 हल आ गए हैं। हमने 0 1 2 3 रखा है, आप इसको 1 2 मान और बदल कर देखें, ठीक है। अगर पीछे आंसर के रूम में कुछ और भरा गया हो तो आप वो भर कर देखें, या आपका कुछ और मान बनने का मन कर रहा हो तो आप उसको रख कर देखें, आपको क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट सारे के सारे, ठीक है। इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं 4.2 का एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट की इक्वेशन देखिए हमें क्या दी गई है, x बराबर में 4y, क्योंकि सिंपल x बराबर ही दे रखी है इन्होंने समीकरण हमें, तो हमें बदलने की भी जरूरत नहीं है इसको, हम x बराबर में ही इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं। पहला मान कोई भी रखते हैं, y का मान रखेंगे तभी x का मान निकलेगा, क्योंकि x बराबर में समीकरण है। तो y बराबर में 0 रखने पर तो x कितना हो जाएगा 4 इंटू 0, 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसका दूसरा मान रखते हैं y बराबर 1 रखने पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x बराबर 4 इंटू 1, कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। और नेक्स्ट y बराबर 1 की जगह आगे क्या रखेंगे 2, 2 रखने पर x बराबर 4 गुना, क्योंकि y है, y कितना मान 2, 4 दूनी 8। फिर नेक्स्ट y बराबर 3 रखने पर, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास x बराबर 4 गुना 3, कितना आ गया 12। और इन सभी की हम पूरी टेबल कंप्लीट कर देंगे, 4 मान होंगे हमारे पास, ठीक है। उनकी टेबल देखेंगे क्या बनेगी आपकी। इस टेबल में देखें आप x 0 रख रहे हैं, सॉरी y 0 रख रहे हैं तो x 0 आ रहा है, आपकी मर्जी ऊपर x हम y रखते हैं, आप ऊपर y और नीचे x रख लें, तब भी ग्राफ पर कोई इफेक्ट नहीं है, ग्राफ वही सेम चीज़ रहेगी। स्टैंडर्ड तरीका है कि x और y लिखने का, तो हम उसी प्रकार से लिख लेते हैं इसको। हमने y 0 रखा तो x का मान कितना आ गया 0, हमने y 1 रखा तो x का मान कितना आ गया 4, हमने y 2 रखा तो x का मान कितना आ गया 8, हमने y 3 रखा तो x का मान कितना आ गया 12, ठीक है। ये हमारे पास इस समीकरण के 4 हल हो गए। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई। और हम छोटी सी बात इसके अंदर 4.4 एक्सरसाइज के बारे में भी करेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ग्राफ की वो जनरल, ये हमने यहाँ पर बिंदुओं को निकालना सीखा, मान निकालना सीखा। 4.4 एक्सरसाइज के अंदर हम ग्राफ की जनरल बेसिक सी बातें सीखेंगे, ठीक है, ताकि हम जब 4.3 एक्सरसाइज के ग्राफ बनाएं तो हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। वो थोड़े से एडवांस भी हैं और 4.3 के अंदर काम आने वाली चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो हम 4.4 एक्सरसाइज के बारे में देखते हैं।
इसके अंदर हम पहले क्वेश्चन में आपको y बराबर 3 दिया गया है, हमें एक चर वाले और दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में ग्राफ ज्यामितीय रूप में इसको निरूपण करना है। क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर इसके बारे में पढ़ा भी था, इसलिए हम छोटा सा हम ग्राफ के बारे में आगे जानकारी लें, उसी की प्रैक्टिस करने के लिए हम यहाँ पर पहले इसी को कर लेते हैं। थोड़ा सा काम है और हमारी एक एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो जाती है इसके साथ ही। फिर हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर भी। पिछली वीडियो में भी हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए हैं और इस वीडियो में भी हम करेंगे। एक चर वाले रूप में दिखाना है तो मीन्स आपको एक संख्या रेखा पर दिखाना है। दो चर वाले रूप में दिखाना है तो आपको इस प्रकार का ग्राफ बनाना है। ये आपका y बराबर में है, ठीक है, इसलिए आप इसको क्षैतिज रूप में लिख लें या ऊर्ध्वाधर रूप में लिख लें, मीन्स स्टैंडिंग पोजीशन में लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक सिंगल है आपका। लेकिन सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड माना आता है कि आप अगर इसको वर्टिकल फॉर्म ऊर्ध्वाधर फॉर्म के अंदर ही लिख लें, उससे क्या है आपके लिखने का कभी भी हमेशा आपके दिमाग के अंदर एक कंसेप्ट बना रहेगा, ठीक है, गलती नहीं कभी भी होती कि आपका ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। x का मान दिया गया है तो उसको क्षैतिज रूप में लिखेंगे, ये हमारा क्षैतिज रूप कहलाता है, और ये ऊर्ध्वाधर रूप हो गया। y अक्ष का मान दिया गया था तो ऊर्ध्वाधर रूप हो गया। एक चर के रूप में देखिए 0, -1, -2, -3, ठीक है, यहाँ 1, 2, 3 आपका y बराबर में दिया गया, ठीक है, y बराबर है तो हमारे पास ग्राफ क्या बन जाएगा, सिंपल सा फॉर्म हमारी, ये हमारा y बराबर 3, बस ये हमने दिखा दिया, ये हमारा एक चर वाले समीकरण के रूप में इसका ग्राफ हो गया। और अगर हमें इसी चीज़ को दो चर वाले ग्राफ के रूप में दिखाना है, ठीक है, तो उस चीज़ के अंदर भी हम इसको ऐसे ही करेंगे। आपको मैं ये क्लियर कर चुका हूँ, इसको आप अगर क्षैतिज रूप में भी ले लेंगे तब भी गलत नहीं किया जाएगा आपका। लेकिन आप अपनी ही मेमोराइज करने के लिए, अपनी ही बातों को याद रखने के लिए कि कभी भी कंसेप्ट के अंदर कन्फ्यूज़न ना हो आपके कि उस ग्राफ में मैंने इसको क्षैतिज रूप में ले लिया था, बाकियों में मैं ऊर्ध्वाधर रूप में क्यों ले रहा हूँ, तो कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो उस चीज़ के कारण यहाँ पर हमने 1, 2, 3, -1, -2, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये बना लिया हमने। अब इसमें हमें दो चर वाले में ग्राफ बनाना है तो y बराबर 3 ये बिंदु है हमारा, ठीक है। अब इस बिंदु के अकॉर्डिंग ग्राफ क्या बनेगा आपका, ये इस लाइन से गुजरता हुआ x अक्ष के समानांतर, ये आपकी, क्योंकि इस पूरी लाइन के ऊपर y का मान 3 ही रहेगा आपका, x का मान कभी 1 माइनस, कभी -2, कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, ठीक है। इस बिंदु पर 2 हो गया, इस पर 3 हो गया, आगे 5 हो जाएगा, इस तरफ आपके पास आगे -6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पूरी लाइन पर y का मान क्या रहेगा, बराबर में 3 ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आ पाएगा आपका। उस चीज़ के कारण हम इसको इस ढंग से लिखेंगे, ठीक है। और ये बाकी आपको मान जो चाहिए वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करते हैं, आप इनको जितना मर्जी लिखना चाहें आगे लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो आपके चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप कितना लिखना चाहते हैं इस चीज़ के मान को। क्लियर, ये हमारे पास y बराबर था। ऐसा ही इसका दूसरा क्वेश्चन है, उसमें x बराबर के ऊपर मान निकालेंगे, उसको देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को 4.2 के। इसके अगले पार्ट के अंदर देखिए हमें दूसरे क्वेश्चन में 2x + 9 = 0 दिया गया। हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें x का मान निकालना है तो x 9 हमारा दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। और 2 गुना क्या है, वो जाके उस तरफ क्या हो जाएगा, बटा में। मीन्स अगर हम -9 को 2 से भाग कर दें तो -4.5 ये बिंदु आ गया। अब इसके एक चर वाले समीकरण के रूप में हमने दिखाना है इसको, 0, 1, 2 x अक्ष हो गया क्योंकि क्षैतिज रूप में लिखेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -4 और -5 के बीच में दिखाया जाएगा इसको, ठीक है। तो हमारे पास ये बिंदु हो गया, यहाँ पर x बराबर में -4/5 ये लिख दें, या 2x + 9 बराबर में 0 ये चीज़ लिख दें हम यहाँ पर ग्राफ के अंदर। और दो चर वाले के अंदर x -4.5 हमारे पास ये मान हो गया हमारा, ठीक है। अब इस बिंदु से क्योंकि y का मान तो बदलता रहेगा, तो दो चर वाले रूप में दिखाना है तो ये आपकी पूरी की पूरी लाइन बन जाएगी, जिसके अंदर आपका y का मान कभी 1 होगा, कभी 2, कभी 3, कभी -2, कभी -3, कभी -6, ठीक है वो। लेकिन जो x का मान है वो क्या रहेगा, हमेशा -4.5, ठीक है। तो ये आपकी 2x + 9 बराबर में 0,
इस इक्वेशन के लिए आपका दो चर वाली समीकरण के ग्राफ के रूप में हो गया। इसके साथ साथ हम कुछ थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बेसिक बातें भी करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जब हमें कोई ग्राफ दिखाना है, ग्राफ के अंदर कोई भी बिंदु को दिखाया जाता है आपका, ठीक है, ताकि अगली एक्सरसाइज जब हम करें तो आपको कंसेप्ट के अंदर दिक्कत ना आए। ऑलरेडी वैसे आप कर चुके हैं हमारे 3rd चैप्टर के अंदर, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कम ज़्यादा लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि सभी बराबर ही लिखने होते हैं हमें। ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा वाई अक्ष हो गया, सॉरी ये भी एक्स अक्ष ही है, ये वाई अक्ष हो गया हमारे पास, ऊपर वाई प्लस, नीचे वाई माइनस, राइट साइड में एक्स प्लस, लेफ्ट साइड में एक्स माइनस। मान लीजिए आपको बिंदु आपके मान आए, ये टेबल है आपकी, हम एक टेबल बना लेते हैं क्योंकि टेबल से आपको क्लियर हो जाएगा। एक्स वाई, आपने 2 भरा तो वाई 4 आया, आपने 0 भरा तो 3 आया, ठीक है। मान लिए हमने कोई मान, ठीक, या हम जो पहले ही 4.2 के अंदर कर चुके हैं उनका यूज़ कर लेते हैं। देखिए आप कॉपी निकालने आपने किए होंगे, आपने उसके अंदर x की जगह 0 1 2 3 भरा था, 0 भरकर 7, 1 भरकर 5, 2 भरकर 4 और नहीं सॉरी 2 भरकर 3 और 3 भरकर 1 आया था आपका। अब इनको दिखाएंगे, x 0 तो y 7, y 7 तो आपको ऊपर तक दिखाने पड़ेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि 4 5 तक तो हमारे पास जा सकते हैं, 4 5, ठीक है। हम इस मान को कैंसिल कर लेते हैं यहाँ से, हम ये तीनों को दिखाएंगे। x 1 तो y 5, 1 5, 1 के सामने ऊपर वाली 5 पे ले जाएंगे। मीन्स अब ग्राफ पर क्या होता है, ग्राफ कॉपी पर आपकी क्योंकि लाइनें खींची होती हैं इसलिए कोई गलती के चांस ही नहीं रहते। x 2 तो y 3, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ ये लाइन आपको ग्राफ के अंदर मिलेंगी, खींचने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो बिंदु 2 इस x की तरफ से 2 और y के सामने की तरफ से 3 पर हो, वो बिंदु आपका 2 3 बिंदु हो गया निर्देशांक। x 3 और y 1, ये बिंदु बन जाएगा। फिर इन बिंदुओं को लेकर आप ग्राफ की अगर ग्राफ बना रहे हैं हम तो ग्राफ की एक लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। आपके पास एक ग्राफ की लाइन बन जाएगी। मैंने आपको कहा था कि 3 बिंदु शो करते हैं, ठीक है, 3 बिंदु के शो करते हैं आपका, क्योंकि ये ग्राफ कॉपी पर नहीं है तो थोड़ा मोटा यहाँ फर्क रहेगा, लेकिन बिंदु जब आप ग्राफ बनाएंगे ग्राफ कॉपी बिल्कुल सीधी रेखा बनेगी 3 बिंदुओं की। 2 बिंदु में क्या होता है, आपकी ये बिंदु यहाँ ना होकर एक बिंदु यहाँ पर मान लीजिए और दूसरा बिंदु यहाँ लग जाता, ठीक है, तो आप उनको मिला देते और आपकी ग्राफ की लाइन हो जाती, लेकिन दोनों के दोनों बिंदु गलत थे। तीसरा बिंदु, तीनों में से अगर एक भी कैलकुलेशन, तीनों ही बिंदुओं की कैलकुलेशन गलत हो, ठीक है, तो तीनों बिंदु एक ही लाइन में आ जाएं, ऐसे चांसेस 0% है, ठीक है। नहीं, कोई ना कोई तीनों बिंदु अलग अलग डायरेक्शंस में होंगे तो तीनों बिंदु एक ही लाइन से गुजर नहीं पाएंगे, जिसका हमें शो हो जाता है कि वो ग्राफ के अंदर हमारी कहीं गलती हुई है बिंदुओं को लगाने में या उनकी कैलकुलेशंस में। अगर तीनों एक ही लाइन में गुजरे हैं तो 99.99% आपका क्वेश्चन सही है, आपने बिंदु भी सही लगाए, आपकी कैलकुलेशन भी सही रही होगी, ठीक है। आपके पास इस प्रकार से ग्राफ की लाइन बन जाएगी। क्लियर बेटे? इस ढंग से फिर हम अपना क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, मतलब आगे अपनी नेक्स्ट पार्ट के अंदर 4.3 एक्सरसाइज के अंदर हम पीछे अपने कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, उनके ऊपर ही हम देखते हैं। एक क्वेश्चन बनता है आपका, ग्राफ के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं पर हम बात करते हैं। एक्स बराबर 17वां क्वेश्चन, एक्स बराबर 1 वाई बराबर 2, एक्स और वाई में कि कितनी रैखिक समीकरणों को संतुष्ट होती हैं, ठीक है। केवल 1, 2, अपरिमित रूप से अनेक और 3। हमें 2 मान दिए गए हैं, एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 2। इससे कितनी ही समीकरणें, मान लो आपकी समीकरण ये होती है एक्स प्लस वाई बराबर में 3, इसको भी संतुष्ट करता है ये, ठीक है।
आपकी x का डबल मतलब 2x प्लस वाई बराबर में 4, तो 2 दूनी 4, इसको भी संतुष्ट करता है। ठीक है, हम यहाँ बात करें कुछ और कोई समीकरण सोचें हम, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर में 0, 1 और 1 2, 2 में से 2 घटाया 0, इस समीकरण को भी संतुष्ट कर रहा है। तीनों अलग अलग समीकरण हैं, मीन्स आपका ये अपरिमित रूप से अनेक समीकरणों को हल करते हैं। ऐसे हम कुछ और देखते हैं। मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर इसलिए लेके जा रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाना सीखें। ठीक है, आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपको एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक में से मिल जाएंगे। ए रूप का सदैव स्थित होता है, ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, सिर्फ क्वेश्चंस के स्टेप को घुमाया गया है। देखिए एक्स अक्ष पर नहीं, एक्स अक्ष पर जो बिंदु होगा उसमें वाई का मान 0 होगा, वाई अक्ष पर नहीं, क्योंकि जो वाई अक्ष पर बिंदु होगा उसका एक्स का मान 0 होगा, दोनों बराबर और दोनों का जोड़ 0, बिल्कुल सही, दोनों बराबर। नेक्स्ट में देखें, ए माइनस ए रूप का बिंदु सदैव रेखा पर स्थित होता है, एक्स बराबर ए वाई बराबर ए, ये आपके निश्चित रूप हो गए, बराबर हम ए का रूप बनता है, ऊपर 18वां क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, तो दोनों का जोड़ 0, आप देख भी सकते हैं। ए को माइनस ए से गुना करेंगे कितना आ जाएगा आपका, सॉरी ए को माइनस ए उसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 0 आएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 4.3 के कम से कम पहले 4 क्वेश्चन आप खुद करके देखेंगे और अगले लेक्चर में हम अपने 5 से 8 क्वेश्चन पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।